इच्छा नहीं मेरी, इच्छा नहीं मेरी कि मैं अगला राह जान सकूं। इतनी ताकत दे प्रभु मुझे, इतनी ताकत दे प्रभु मुझे कि मैं अपना अगला हर कदम पहचान सकूं। हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू। आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पे बात करना है। भगवान पे भरोसा है या नहीं, इस बात की। बहुतों को बिलीव है, बहुतों को बिलीव नहीं है, हमें तो है। तो इसमें एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक सत्य घटना बोली, एग्जाम्पल बोली, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक लेडी थी, वो बिजनेस करती थी। उनका बिजनेस वो शुरू से स्टार्ट की, बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो किया और बहुत सक्सेस हो गई। मतलब बहुत कम टाइम में सक्सेस हो गई वो। और उनके आगे पीछे लोग घूमने लगे। पता है, पैसा है तो सब घूमते हैं। अधिकतर अभी 80% लोग वैसे ही हैं। सॉरी अगर बुरा लगेगा तो किसी को, बट ऐसा है अभी वैसे लोग जो पैसे के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं हमेशा। तो उनके आगे पीछे लोग घूमने लगे, सब मैडम मनराने लगे। उनकी वजह से कितनों का घर चला। और उसके बाद वो उनका बिजनेस अच्छा खासा चला। तो उनकी एक आदत थी, उन महिला की एक आदत थी कि वो हमेशा जाके एक पेड़ के नीचे हर दिन में हो या शाम में टाइम मिलता था, वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठती थी। पेड़ के नीचे बैठती थी और ऐसे जगह बैठती थी जहाँ उनको छाया दिखता था, अपनी छाया दिखती थी उनको। तो फिर वो उनको हमेशा एक छाया नहीं 2 छाया दिखते थे हमेशा। तो उनको लगता था कि मेरे साथ भगवान हमेशा हैं। उनको अपनी छाया तो दिखती ही थी, साथ में एक और छाया उनको दिखती थी। तो उनको लगता था कि हमेशा मेरे पास भगवान हमेशा हैं। वैसे ही चला उनका बिजनेस, चलता गया। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि सारा बिजनेस ठप पड़ गया। जो लोग आगे पीछे घूमते थे वो लोग भी पूछना छोड़ दिए, हालचाल तक पूछना छोड़ दिए। उनको उनके हाल में ही छोड़ दिए। उनका मन बहुत अशांत होने लगा। लेकिन उनकी जो आदत थी जाके पेड़ के पास बैठने का, तो फिर वो बैठती थी। तो उनको उस टाइम 1 छाया 2 छाया नहीं, एक ही छाया दिखती थी। तो वो घबरा जाती थी। उनको भी लगता था कि मनुष्य भी साथ छोड़ दिए तो प्रभु भी साथ छोड़ दिए, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। उनको ऐसा लगता, वो डिप्रेशन में जा रही थी, वो डिप्रेशन में चली जा रही थी। तो ऐसे ही करते करते उनका फिर वो बिजनेस को मन ध्यान लगा के वो थोड़ा से आगे बढ़ाएं तो उनका बिजनेस फिर ग्रो कर गया, पहले से ज़्यादा ग्रो कर गया। उस टाइम वो उन इंसानों को अपने लाइफ से हटा दी जो सेल्फिश हुए थे जब उनकी परिस्थिति ख़राब थी। फिर भी वो उनकी जो आदत थी ना जाके वहाँ बैठने का, तो वो बैठती ही थी। तो उसके बाद एक दिन वो जब आ रही थी तो उनको रास्ते पे 2 छाया दिखे। तो फिर वो उनको इग्नोर कर दी, उस छाया को इग्नोर कर दी और वो चली आई। तो आधे रास्ते पे फिर उनको दिखे छाया। तो वो बोली कि आप तो मेरा साथ छोड़ ही चुके थे, अब क्यों आए? जब मेरे पास सब कुछ मिल गया तब मेरे पास आप आए। जब मेरी परिस्थिति ख़राब थी आप मेरा रास्ता साथ सारा चीज़ छोड़ चुके थे, अभी क्यों आए? उस टाइम उसको भगवान बोले, एहसासों में फीलिंग्स बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, उनको लगा कि उनको भगवान बोले कि जब तुम्हारे पास सब कुछ था तब भी मैं तुम्हारे साथ था, और जब तुम्हारे पास सब कुछ नहीं था तब भी मैं तुम्हारे साथ था, बस ये तुम्हारे देखने का नज़रिया है। तो वो पूछी कैसे? तो बोले जब तुम आती थी तुम्हारे पास सब कुछ था तो मैं तुम्हारे साथ बैठता था, तो तुम्हें 2 छाया दिखते थे। जब तुम परेशानी में पड़ी, तुम्हारा सब कुछ चला गया, तो मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहता था, हमेशा तुम्हें शक्ति देता था इस चीज़ के लड़ने के लिए। तो तुम्हें एक ही छाया दिखेंगी ना, 2 छाया कहाँ से दिखेंगी? मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखता था।
तो इसलिए तुमको एक ही छाया दिखते थे, दो छाया नहीं दिखते थे। अभी तुम्हें सब कुछ मिल गया, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे परिश्रम जो बोलो उस वजह से तुम्हें सब कुछ मिल गया। तो अभी फिर मैं तुमसे अलग तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी जैसे एक छाया दिखता था तो अभी तुमको दो छाया फिर दिखेंगी। अभी मैं तुमसे तुम्हारे अंदर से पूरी तरह नहीं, तुम्हें अब इतनी शक्ति आ चुकी है कि तुम लड़ सकती हो। अभी उस टाइम तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी, लड़ने की ताकत नहीं थी, तो मैं तुम्हारे अंदर था। मैं तुम्हारा मैं हूँ, मैं तुम्हारा कल हूँ, मैं तुम्हारा आज हूँ। तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हारे पास हूँ, नहीं बुलाओगे फिर भी तुम्हारे पास हूँ। बस भक्ति में आस है, श्रद्धा और सबूरी, ये तो भक्ति की ही निशानी है। इसीलिए भगवान को कोसने से पहले एक बार सोच सकते हैं। कोस तो हम लोग सब लेते हैं, बट ऐसे नहीं कोसना चाहिए कि भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, भगवान तूने मुझे वो नहीं दिया। ये सब चीज़ ये है, आप अपना कर्म कीजिए, उनके हाथ में छोड़ दीजिए। ये सारी बातें आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही एनर्जी मिली।